हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो आज यार अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक है फैटी एसिड्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसिड से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप होने वाला है, अपना फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो जो यार फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स अपने होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स के साथ अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसोसिएट होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो फॉर्मेशन करते हैं अपना किसका, फैटी एसिड्स का। ठीक है। अब क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। तो यार इसके लिए मैं कुछ चीज़ें पहले से ही लिख के ले आता हूँ आपके लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो यार टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है क्या, लिपिड्स। तो आपको आपको बताया था मैंने ईस्टरिफिकेशन। ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान चलो अपना पाल्मेटिक एसिड है, दैट्स ऑल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अपनी होती है हाइड्रोकार्बन्स की साइड चेन। ठीक है। ऐसे मान चलो किसमें कितने 16 कार्बन की है। ठीक है। तो क्या होगा, 15 कार्बन तो अपने नॉर्मल होंगे, और जो लास्ट कार्बन होता है उसमें अपन कैलकुलेट करते हैं अपनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, जो अपना है ना फंक्शनल ग्रुप, उसका जो कार्बन होता है उसको ऐड करते हैं। तो वो अपना यहाँ पे क्या है, COH। ठीक है। तो ये सारे मिलके काय का फॉर्मेशन करेंगे, अपना फैटी एसिड्स का। ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बताया मैंने तुम्हें यहाँ पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें और आगे इसके एग्जाम्पल्स फैटी एसिड्स के। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो अपना लिपिड्स मैंने आपको पढ़ाया था, लिपिड्स में क्या होता है, एक अल्कोहल होता है, एक फैटी एसिड्स होता है। ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि फैटी एसिड्स अपना लिपिड में होता है। ठीक है, इतना समझ आता है। अब जो अपना लिपिड्स में फैटी एसिड मिलता है नेचुरली, उसमें क्या होते हैं, जो कार्बन्स होते हैं वो अपने मोस्टली जो मिलते हैं वो 14 कार्बन टू 20 कार्बन्स के बीच का अपने को फैटी एसिड मिलता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं 16 कार्बन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो अपना पाल्मेटिक एसिड होता है। ठीक है। और जो अपना 18 कार्बन का होता है वो अपना होता है स्टेरिक एसिड। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये दो मैंने आपको फैटी एसिड बताए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है। जो कॉमनली अपने को देखने को मिलते हैं वो ये दोनों मिलते हैं। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको ईवन। ये दोनों तो अपनी हो गई, अपने ईवन की बात हो गई, मैंने आपको दोनों बता दिए यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन ऑड की। ठीक है। ऑड मतलब कि ऐसे कि हो गया अपना ऑड नंबर 1 3 5 करके। ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 कार्बन का है ना वो अपना प्रोपेनिक एसिड। ठीक है। और जो 5 कार्बन का है वो अपना वैलेरिक एसिड। ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्पल आने चाहिए। देखो यार ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ लोगे ना पूरा सब कुछ, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी। तो बेसिक्स क्लियर करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, और आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बेसिक्स क्लियर है, तो मैं बहुत सारे MCQ बेसिक्स से भी निकाल सकता हूँ। इसलिए बेसिक्स याद रखो यार, बेसिक्स से ही आगे चल के आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, सारी चीज़ें होती है और उनसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे क्या, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया और उसका जनरल व्यू बता दिया। अब यार फैटी एसिड्स जो होता है ना, इसको अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन ने अभी मैंने आपको बताया सैचुरेट अनसैचुरेट। तो ये तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि अगर अनसैचुरेट की बात करते हैं, ठीक है, अनसैचुरेट की बात करते हैं तो क्या है कि वहाँ पे सैचुरेशन नहीं है। अगर सैचुरेट होता तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता। पहले से ही पढ़ के आ रहा है अपन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले सारे फंडे। जो सैचुरेट होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेट होता है उसमें क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। ये हो गया अपना क्लियर। ठीक है। अब क्या होता है यार, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है। ठीक है। कैसा कि अपना देखो कि अपन अनसैचुरेशन पे चलते हैं, तो अपना जो पूरा का पूरा फैटी एसिड है उसमें या फिर वन जगह, मतलब कि अपन बोल सकते हैं क्या, तो वन पॉइंट पे या कल अनसेचुरेशन है, या कि फिर वहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स पे अनसेचुरेशन है। मतलब कि अगर एक पॉइंट पे डबल बॉन्ड है, या फिर मतलब बहुत सारी जगह डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इनके बेसिस पे अपन अनसेचुरेट जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। इनको और डिवाइड करते हैं तो बनता है अपना मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। जिसमें सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड होगी अपनी, और होते हैं पॉली अनसेचुरेटेड। ठीक है। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिनको अपन बोलते हैं पूफा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। ठीक है। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। याद रखना है, इन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक से या दो, ठीक है, एक बॉन्ड तो अपना होगा मोनो अनसेचुरेटेड। ठीक है। दो या दो से अधिक बॉन्ड अगर आती हैं तो उनको बोलेंगे अपन पूफा। ठीक है। इतना मैंने नॉर्मल आपको बता दिया। अब बात करते हैं यार अपन, मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ कौन सा, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि नॉन एसेंशियल की यहाँ पे कोई भी कीमत नहीं है। ठीक है। मारा मारा फिरता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो रहा है, तो अपने को जरूरत नहीं पड़ती कि यार अपन इसको बाहर से लें। ठीक है। लेकिन जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं यार, इनकी नीड होती है कि अपन इनको अपनी डाइट में लें। डाइट में लेने से क्या होगा, क्योंकि अगर अपनी बॉडी में नहीं फॉर्म हो रहे हैं, इनकी ज़रूरत है अपनी बॉडी में, तो अपने को इनको डाइट से लेना पड़ेगा।
इसलिए इनको यहाँ पे अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये अपनी बॉडी में फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज नहीं होंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया पॉलीअनसैचुरेटेड, ठीक है, जिसमें जो फूफा आते हैं ना अपने, वो सारे के सारे होते हैं अपने एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है, इतना याद रखना है। जितने अपने फूफाज होते हैं वो सारे के सारे होते हैं अपने एसेंशियल फैटी एसिड्स। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको ऐसे याद रखना है, देखो अपने 4 है, ठीक है, तो 4 को याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, कैसे मान चलो कोई है, ठीक है, अपना बेटा है, कोई भी है, ठीक है, उसको अपन बोल सकते हैं ओए लाल कहाँ जा रहा है तू, ठीक है, ओए लाल से याद रखना है। जो ओए होगा ना, उसका जो ओ आता है उससे आपको याद रखना है, ठीक है, ओलिक एसिड, ठीक है, और इसकी जो फैमिली है ना वो है ओमेगा 9 फैमिली। देखो जो ओमेगा वाला सिस्टम है ना, ओमेगा में क्या होता है कि ओमेगा क्लासिफिकेशन होता है फैटी एसिड्स का। इसका नोमेनक्लेचर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पर जनरली यहाँ बता देता हूँ। क्या होता है यहाँ पे जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड लगी होती है जिस भी कार्बन पे, तो उसके लिए अपन बोलते हैं वहाँ पे लेते हैं ओमेगा, ठीक है, और थर्ड कार्बन पे होगी तो थर्ड बोलेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया यहाँ पे ओमेगा 9, ठीक है, मतलब ओमेगा 9 फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है। लाल से याद करना है अपने को, एल से आएगा अपना लिनियोलिक एसिड, ठीक है, ए से आएगा अपना कौन सा आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओमेगा 6 फैमिली से। आपको ओमेगा याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये सारे के सारे एसेंशियल हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको एमसीक्यू आता है तो आप वहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया यहाँ पे, उससे आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। और जो लास्ट बचता है अपना एल, उससे आता है अपना लियोलेनिक, ठीक है। लिनोलेनिक आपको इसको अच्छे से याद करना है। आप दो कंफ्यूजिंग टर्म है यार, ठीक है, एक तो अपना लिनोलेनिक, ठीक है, एक अपना लिनोलेइक, ठीक है, तो दोनों को अच्छे से याद करना है। और जो अपना लिनोलेनिक है ना, वो अपना ओमेगा 3 फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि अपने जो अंदर एक बनता क्यों नहीं है, सिंथेसाइज क्यों नहीं होता है। सबसे मेन बात तो यार ये है कि अपने अंदर अगर एंजाइम्स ही नहीं होंगे, अगर एंजाइम्स ही नहीं होंगे कि उसको फॉर्म कर सके, तो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो रहते हैं ना एंजाइम्स, वो क्या करवाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो अपनी बॉडी में ऐसे कि अपन 9 और 10 कार्बन के बाद अगर बात करते हैं कि उस प्लेस पर अपने को लगवानी है डबल बॉन्ड, तो उनमें डबल बॉन्ड लगाने वाले अपने अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। इस वजह से एसेंशियल फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये तो जनरल बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके फंक्शंस की। तो आप इसके फंक्शंस कैसे याद रखोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको वो सीक्वेंस वाइज चलना है इसमें, ठीक है। तो यार देखो, जो नॉर्मल मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें तो आपको याद ही रखना है कि वहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए और उसके फंक्शन के लिए। ये तो आपको नॉर्मल याद रखना है। अब बात करते हैं अपन और आगे। तो क्या होता है, जो अपने लिपोप्रोटीन्स होते हैं यार, जो लिपिड्स होते हैं उनमें होता है अपना फैटी एसिड्स, ठीक है। और जो उसमें फैटी एसिड्स होता है, मैं आपको पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जो अपन ने वहाँ पे लिपिड्स में बात करी थी ना, ग्लिसरॉल एज ए एल्कोहल, ठीक है। तो देखो यार, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपने ग्लिसरॉल का, ठीक है, और इनमें ये लगे अपने OH मतलब एल्कोहल, तो इसको बोल दिया अपने ग्लिसरॉल, ठीक है। अब क्या हो गया, ये अपना पाल्मिटिक एसिड मतलब फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड हो गया। इसमें अपना COOH ग्रुप, ठीक है। जब इनका रिएक्शन होता है, ठीक है, स्टरीफिकेशन होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CH2OCO, ठीक है, और साइड में आयरन मतलब अपना इस साइड की कार्बन चेन लग जाती है। तो इस रिएक्शन के बाद जो बनता है यहाँ पे ईथर ग्रुप, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन स्टरीफिकेशन प्रोसेस। और उसके बाद अपना फॉर्मेशन होता है लिपिड का, ठीक है। इतना समझ आता है आपको, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल लिपिड बता दिया। अगर यहाँ पे लिपिड है तो लिपिड्स के साथ लगा है फैटी एसिड, ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए। अगर मान के चलो कि अपने पास लिपिड है, ठीक है, और लिपिड्स के मैं साथ लगा रहा हूँ प्रोटीन, ठीक है, ये अपना कौन सा, मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो अपने कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड में आ रहा है, मतलब लिपिड के साथ प्रोटीन साथ में जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि लिपोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए अपने को एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए, इतना समझ आ गया। और यार जो अपने लिपोप्रोटीन्स होते हैं ना, ये क्या करवाते हैं, ये अपना करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट बॉडी में, ठीक है। ऐसे मैं मान के चलो, ऐसे आपको बताता हूँ कि ऐसे यहाँ पे ये मेरा हो गया क्या, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। क्या होता है, लिपोप्रोटीन्स की जो सरफेस होती है ना, इनके ऊपर होते हैं एपोप्रोटीन्स, ठीक है, ऐसे मान लो आप,
ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बाइंड होते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ। ऐसे ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिया यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। ये अपना कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। ये हुआ है अपने एपोप्रोटीन्स, ठीक है। और ये अपना पूरा है लिपोप्रोटीन्स। तो इनके साथ ही बाइंड होगा और अपने ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा। इतना समझ में आता है। तो मतलब इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं एसेंशियल, वो क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इतना समझ आता है। अब इसके बाद बात क्या करते हैं अपन कि जो अपना लीवर है, तो आपको पता है कि लीवर में ट्राइग्लिसराइड या फैट्स, ठीक है, काफ़ी स्टोर हो सकता है अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो। जैसे मान चलो कि आपका लीवर में फैट बनता जा रहा है मेटाबॉलिज्म से, बट वहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे फैटी लीवर की कंडीशन आएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को क्या करते हैं, वहाँ से वॉश आउट करने का काम करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो फैट रहेगा वो डिपोजिट नहीं हो पाएगा। इस वजह से वहाँ पे वॉश आउट होने की वजह से वो प्रिवेंट कर देते हैं कि फैटी लीवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया आर्किडोनिक एसिड, वो आर्किडोनिक एसिड रहता है ना, 20 कार्बन्स होते हैं आर्किडोनिक एसिड में, इतना याद रखना आप, ठीक है। उनसे फॉर्मेशन होता है इकोसानोइड्स का, ठीक है, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा जब आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ाऊंगा ना मैं, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इकोसानोइड्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये तो जनरल बात हो गई इसकी, ठीक है। फंक्शंस कंप्लीट करवा दी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन इसमें डिफिशियंसी, ठीक है। अगर मान चलो यार अपने पास एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, ठीक है, तो उससे अपने को क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक डिफिशियंसी की होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, टोड स्किन हो जाती है उसमें, जिसका नाम हैगा फेरेनोडर्मा, ठीक है। फेरेनोडर्मा में क्या होता है कि यार ये डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स की तो होती ही है, ठीक है। और इसमें यार एक और याद करना कि आप नाम हो सके तो जो उसमें विटामिन ए होता है ना, उसकी डिफिशियंसी की वजह से भी यहाँ पे, ठीक है, फेरेनोडर्मा की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जब इसकी कंडीशन क्रिएट होती है इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो स्किन होगी ना, उसमें रफनेस आने लगती है, ठीक है। और क्या हो जाती है, जो अर्नी हॉर्नी हॉर्नी इरप्शंस आने लगते हैं। ऐसे मान के चलो कि आपका लेग है, लिम्स है, ठीक है, या तो आप अपर लिम्ब की बात करो या लोअर लिम्ब की बात करो, उसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर मतलब कि पीछे वाला सरफेस, ठीक है, और उसके लेटरल वाला मतलब साइड वाला सरफेस, इन पे क्या होने लगते हैं, हॉर्ली इरप्शंस आने लगते हैं, ठीक है। ये तो अपनी नॉर्मल बात हो गई। अपनी बैक्स पे भी आने लगते हैं, बटक्स पे भी आने लगते हैं। और क्या होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मेनली तो क्या होता है, विटामिन ए की भी कमी से होता है। तो क्या होता है वहाँ पे कि जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी रफ हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि डैंड्रफ वगैरह क्रिएट होता है और लूज ऑफ हेयर वहाँ पे होने लगते हैं, मतलब कि हेयर का भी वहाँ पे झड़ना स्टार्ट हो जाता है। पुअर बाउंड हीलिंग मतलब कि क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर भी इंजरी होती है, तो वहाँ पे जो आपका मतलब कि जो आपका कैस्केड रिएक्शन चलता है वहाँ पे आपका क्लॉटिंग वाला, तो उसमें भी हिंड्रेंस आता है। जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो आपकी नॉर्मल सेल्स रहेंगे जो वहाँ पे रीजनरेट हो रहे थे, है ना, तो वो रीजनरेट जल्दी नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जो आपकी हीलिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैं आपको विटामिन में बताऊंगा, विटामिन का एक ए भी फंक्शन रहता है कि वो अपने मतलब कि जो अपनी स्किन रहती है ना, उसका मेंटेन करवाता है, ठीक है। जनरल जो उसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये तो अब मैंने जनरल आपको बता दिया। इसमें इसमें ही है, इतना ही है फैटी एसिड्स। इस पर आपको वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आएगा तो आपको सिर्फ 5 नंबर में आएगा, और आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ पूरा क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही बात बार बार घुमा के तुम लोगों को बता रहा हूँ। सारा कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं खुद 2-2 3-3 बुक्स पढ़ के तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा हूँ। तो आप यार ये नोट्स अच्छे से पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको नोट्स देता नहीं हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन करिए। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं उसको आपको बताऊँगा वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। और बाकी बढ़िया से अच्छा पढ़ाई करो यार, और बढ़िया एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।